बहुत पसंद है? बहुत ज्यादा, बहुत लेकिन बड़े क्यों? fan हैं उनके। क्योंकि वो सबसे डिफरेंट है, मतलब बाकी कोई ऐसा एक्टर नहीं है। ही इज द बेस्ट। अच्छा, वैसा कोई एक्टर नहीं है? नहीं, ठीक है, आप बताइए आपको उनकी क्या एक अच्छी बात बहुत पसंद है? उनकी आवाज, उनकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। उनकी आवाज ठीक है। अच्छा ठीक, अगर आपको लगता है कि या आप समझ गए कि ये लड़कियां किस एक्टर की इतनी बड़ी फैंस हैं या क्रेजी फैंस हैं, यहाँ पर आके बैठ गई बात कर रही हैं, आप बताएं क्या आप भी उनके फैन हैं या नहीं? आपने मुझे बताना है नाम, लेकिन इतनी जल्दी मैं आपको नाम नहीं बताने वाली। आप बताइए कि आपको उनकी कौन सी बात अच्छी लगती है? उनका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा लगता है, उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। ओके ठीक है, और लुक्स की कौन बात करेगा? बताइए, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में ऐसा कोई बंदा है? नहीं, नहीं? ओके, बिल्कुल नहीं। आप बताइए। अच्छा, आपको क्या बात पसंद है? मतलब सब कुछ परफेक्ट है, ही इज परफेक्ट। उनका बात करने का बात करना, अंदाज, उनकी आवाज, हर चीज। पर्सनालिटी, एक्टिंग, एवरीथिंग इज सो। लेकिन बहुत सारी चीजें आपको उनके बारे में नहीं पता जो हमें पता है। वो ये कि वो अपने मुल्क के लिए जान दे सकते हैं, वो अपने दीन के लिए जान दे सकते हैं, और वो अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं। और उनको जितना एक स्टारडम उनका है, वो स्टारडम अपना सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते कि लोग मुझसे प्यार करते हैं, बात ही खत्म हो जाती है। वो अपना स्टारडम अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल करते हैं, लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लोगों की बात करना चाहते हैं, लोगों की बात आगे तक लेके जाना चाहते हैं, मुल्क की बात आगे लेके जाना चाहते हैं, अपने मुल्क को बहुत ऊंचा देखने चाहते हैं, अपने मुल्क को, अपने झंडे को बहुत ऊपर देखना चाहते हैं। तो उनमें बहुत सारी खूबियां हैं। आज हम उनसे बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आजकल एक बड़ा कोई इशू चल रहा है फेसबुक का, ठीक है जी। बड़ा ये वेस्ट में कहते हैं ना कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो आया ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है क्या चीज? क्या हम उसको समझते हैं? क्या हम उसको सही तरह से इस्तेमाल करते हैं? अगर अभी मैं ये बोलूं कि जी यहाँ पे तो बैठे लोग सारे जाहिल है, मेरी तो कोई बात ही नहीं समझ आए, इनको तो कुछ आता नहीं, मुझे आता है, तो क्या ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या फ्रीडम ऑफ इंसल्ट है? या आप किसी की इंसल्ट करते हैं, किसी की दिल आजारी करते हैं। हाँ, आपको मेरी राय से इख्तिलाफ कर सकते हैं, मैं आपकी राय से इख्तिलाफ कर सकती हूँ, उस चीज की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि ठीक है मैं कुछ और सोचती हूँ, आप कुछ और सोचते हैं, ठीक है, ये अलग बात है। लेकिन हम एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ा सकते। उनके साथ ऐसा क्या हुआ? आज हर जगह उनकी बात की जा रही है। उनको अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत क्यों है? वो हमारे मुल्क के लिए और क्या करेंगे, अपने मुल्क के लिए और क्या जिंदगी में करना चाहते हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा आपको पैकेज दिखाती हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगी कि आज हमारे साथ कौन है जिनके लिए सारी लड़कियां, सिर्फ ये 4-5 नहीं, पूरा पाकिस्तान उनके लिए पागल है। तो उनसे मैं मिलवाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक पैकेज। वेडिंग एनिवर्सरी है ना उसकी। अल्लाह, देखो कितनी देर हो गई। और तुम भी ना, तुम्हारी भी इतनी बुरी आदत है, जरा सी बात क्या कर लो बातों में लगा देते हो। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ। सुभान अल्लाह, मेरे अब्बा का ऐसी बात नहीं है। कल आपने जुए चर्च की बात की तो शर्म से पानी पानी हो। झूठ? तौबा तौबा। किसकी बात कर रहा है? बेगैरती मत दिखा, लोगों की बच्चियों को अपनी बहनें समझा कर। जी हाँ, आज हमजा अली अब्बासी हमारे साथ होंगे। यकीनन आप लोग समझ गए होंगे, आज उनसे बहुत कुछ बात करेंगे। उनके लिए हमारे पास बहुत सारे सरप्राइजेस हैं जिनका उनको भी नहीं पता। तो वो सरप्राइजेस आपको भी आहिस्ता आहिस्ता पता चलेंगे, अभी नहीं बताऊंगे। अगर आप कॉल करना चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं, व्हाट्सएप करें, अपनी वीडियो बना के भेजें, कोई भी सवाल कर सकते हैं हमजा अली अब्बासी से बात करने के लिए। लेकिन उनसे मिलने के लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार, ठीक है? इंतजार करने के लिए तैयार है? क्या सवाल करेंगे आप उनसे? तो जब वो आएंगे तो सोचूंगी। अभी मुझे बता दे। पता नहीं।
अभी नहीं पता कि क्या सवाल? आप बताइए, आप क्या सवाल करेंगी? मैंने उनके कैरियर के बारे में पूछना है कि उन्होंने स्टार्ट कैसे लिया और उनको इस चीज का शौक था या फिर इत्तेफाक से आ गए? या इत्तेफाक से। ओके, आप बताइए क्या सवाल करेंगी? वो किसी से कमिटेड हैं कि नहीं? ठीक है, आप बताइए। मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि उन्हें मोटिवेशन कहाँ से आई अपने दीन और मुल्क के लिए इतने डिवोटेड होने की। ठीक है, डन है, ये सारे सवाल करेंगे। आप भी सियालकोट से शुमाइला हमारे पास है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग शुमाइला। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सनम आपी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी जान, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सुबह आपका प्रोग्राम देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे, स्पेशली आप लोगों ने जो आज का टॉपिक रखा है, आप लोगों की स्टार्टिंग देख के समझ आ गया था कि कुछ बहुत पॉजिटिव चीज होने जा रही है। क्योंकि एक जो इशू हुआ उसके ऊपर लोगों ने इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं किया। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था आपने अपने मॉर्निंग शो का टॉपिक बनाया इससे, और देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि हमजा अली अब्बासी जो एक बहुत अच्छे, हमारा मुल्क का बहुत बड़ा नाम है, और जब उन्होंने इतनी पॉजिटिव बात कही तो उसको बिल्कुल रिमूव कर दिया गया। जबकि हमारे यहाँ हमेशा इसी तरह होता है कि अच्छी बात करने वाले को इसी तरह दबा दिया जाता है। तो आप इसके ऊपर और ज्यादा अच्छे से इसको कीजिएगा। हम आपका शो देख रहे हैं और इसके साथ साथ मजे मजे की एक्टिविटीज भी होंगी। मुझे आने का बड़ा शौक था कि आप मैं आपके शो में आऊँ, लेकिन मैं सियालकोट में होती हूँ तो मैं आ नहीं सकती। कोई बात नहीं, आप घर बैठे हमारा शो एंजॉय करें, आप घर बैठे देखें। और हम आज हमजा अली अब्बासी से करेंगे बहुत सारी बातें, लेकिन बातें करने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। आज कुछ अलग शो होगा, कुछ अलग सीखने को मिलेगा और कुछ अलग बात करने को मिलेगा, तो कहीं मत जाएगा, मेरे साथ रहेगा, देखते रहेगा द मॉर्निंग शो। गुड मॉर्निंग। अर्सा पहले हम लोग गए थे मुमताज महल, जहाँ पे मुमताज बेगम रहती है। मुमताज बेगम के पास लोग आते हैं दुआएं मांगने, अपनी दिल की मुरादें लेकर। कराची के एक और इलाके में मुमताज बेगम है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुमताज बेगम है, मैं इंडिया से आई हूँ। आप कैसी हैं? अच्छा, आप पैदाइशी इसी तरह की हैं? नहीं है, मेरी सास ने मेरे ऊपर काला जादू कर दिया है, उससे मैं ऐसी हो गई। हमजा अली अब्बासी एक नए उभरते हुए स्टार, जिन्होंने अपनी अदाकारी का आगाज एक इंग्लिश स्टेज ड्रामे से किया। बाद में उनको फिल्म वार की ऑफर मिली। इस पाक धरती की तरफ मेरी नजर से देखने वाले का क्या अंजाम होता है? बता दे उन्हें कि ये रात उनकी आखिरी रात है। जिसे पाकिस्तान की एक बेहतरीन फिल्म का एजाज भी हासिल है। वार फिल्म ही उनकी वजह शोहरत बनी, जिसमें उन्होंने एक आर्मी ऑफिसर का किरदार अदा किया जो उनकी शख्सियत के ऐन मुताबिक था। इन्हें ठीक ठाक पसंद किया गया। तालीमी सफर में भी हमजा अली अब्बासी ने CSS के इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है और ट्रेनिंग भी, मगर शोबिस से मुंसलिक होकर उन्होंने ये बात साबित कर दी कि इंडस्ट्री को उनकी जरूरत थी। तो फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी शादी उस बशीर से नहीं होने दूंगा। और अब एड्स में नजर आने वाले पहाड़ों के शहजादे को इंडस्ट्री में एक अलग मकाम हासिल है। वेलकम बैक जी, हम लोग वापस आ चुके हैं और हम बात कर रहे हैं हमजा अली अब्बासी की। तो हमजा अली अब्बासी बस बहुत ही करीब हैं पहुंचने वाले, लेकिन हमजा अली अब्बासी की सिर्फ लड़कियां ही फैंस नहीं है, आंटियां भी उनको बहुत शौक से देखती हैं। आंटी, आप देखती हैं हमजा अली अब्बासी को? प्यारे अफजल देखा था आपने? बिल्कुल, मैं देखती हूँ और मुझे उनका बोलने का अंदाज, उनकी शख्सियत, उनकी शक्ल, उनका ड्रेसिंग करने का अंदाज सब कुछ बेइंतहा पसंद है। बहुत बोलते तो इतना अच्छा है कि बयान से बाहर। अच्छा, एक सवाल के प्यारे अफजल आपको पसंद है या हमजा अली अब्बासी? हमजा अली अब्बासी। ओके, और किसको पसंद है बताइए? हाँ जी, आप बताइए, आपको हमजा पसंद है या अफजल पसंद है? दोनों पसंद है, लेकिन ज्यादा कौन पसंद है? प्यारे अफजल। प्यारे अफजल। अच्छा, अफजल की कोई बात क्या हमजा में होगी?
जो हमजा में है, क्योंकि मेरी उनसे कौन सी खूबी अफजल की जो मेरी हमजा एक में होनी मरतबा उनसे जरूरी है? डायरेक्ट मुलाकात हुई थी पोर्ट ग्रैंड में, हमारी उनकी एक शूट थी, उस पर मेरी मुलाकात हुई थी और वो बहुत ही प्यारे इंसान थे। गुफ्तगू मैंने उनसे की, बातचीत की, तो बहुत अच्छे इंसान थे। मेरी इनसे आमने सामने मुलाकात हुई है। अच्छा, आपको लग रहा था कि इतने अच्छे इंसान होंगे? बहुत इतने अच्छे प्यार से इंसान है मिलेंगे? और बहुत प्यार से हमने बात की वहाँ पर पोर्ट ग्रैंड पे मेरी मुलाकात हुई थी। बहुत रूड लगते हैं, रूड लगते हैं मुझे तो नहीं। बहुत। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं था रूड। अभी आए नहीं ना, बुराइयां कर लें बाद में, चले आने तो सही अच्छी बात है। नहीं, रूड नहीं था, बहुत अच्छी तरह बात की थी। बल्कि उसका उस टाइम पे ड्रामा ही चल रहा था प्यारे अफजल, उसी पर हम लोगों ने बात की थी। सॉरी, मैं आपकी बात नहीं सुन सकती। प्यारे अफजल ड्रामा चल रहा था उनका, हाँ। उसी पर हमारी दोनों की बात हुई थी। अच्छा, वहाँ पे आप दोनों की बात हुई थी। ओके, और बताएं कि प्यारे अफजल का फैन कौन है? बताइए जी। जी मैं बताऊं, मैं सच्ची उनके मरने पे बहुत रोई थी जब वो प्यारे अफजल में उन्हें गोलियां लग रही थी। नहीं प्लीज नहीं मारो। पूरा पाकिस्तान रोया था, हराम पूरा पाकिस्तान। और हम लोग कहते कि नहीं यार अभी उठेगा, अब जिंदा हो जाएगा, अब जिंदा हो जाएगा। लेकिन ये कोई भी इंडियन सोप नहीं था कि वो दोबारा आ जाता। अब देखते हैं पार्ट 2 आता है नहीं आता। नहीं, जब वो उनको गोलियां लग रही थी ना, मैं सिर्फ ये बैठ के स्टिल बोल रही थी, प्लीज नहीं मारे, नहीं मारे। बस एक ही बात थी, प्लीज उनको ना मारे, ना मारे, ना मारे, बस यही था। ठीक है, ओके, आप बताइए। मुझे तो हमजा की एजुकेशनल जो उसकी सारी चीजें, मैं उससे बहुत इम्प्रेस हूँ। अदरवाइज वो अच्छा इंसान है, हाँ। लेकिन ये कि मैं एक्टिंग से ज्यादा उसकी ना एजुकेशन की तरफ। अच्छा, आपको नहीं लगता कि उनको कोई बहुत बड़ा ऑफिसर बन के और काम करना चाहिए था? यहाँ पे आके एक्टिंग क्यों कर? नहीं, वो दोनों जगह सही है, दोनों जगह सही है। मुझे लगता है मल्टी टैलेंटेड। हाँ, वो दोनों जगह सही है ना? ठीक है, और एक बंदे पे जरा क्लोज बनाए, देखते हैं कि वो किस बेदिली से हमजा अली अब्बासी की तारीफ करते हैं। दिल पे पत्थर रख के मेरे भाई बोल, तारीफ कर, बोल के लब आजाद है तेरे, जो बोलना है बोल। मैं हमजा के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा। नहीं, मैं सच कहूंगा क्योंकि मैं सच्चा इंसान हूँ। ओके, गुड। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं इस वजह से आज अकेले ही यहाँ पर हूँ। यानी कि बॉयज के अंदर इतनी सारी गर्ल्स हैं, मेरे को उनका स्टाइल इतना पसंद है बिकॉज उनके अंदर अलॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस है। आप इतनी सारी खूबसूरत लड़कियों के बीच में बैठ तो गए, वरना शादी में कोई बैठने भी ना देता। बट मैं उनका फैन हूँ। हाँ, लेकिन बड़ी अच्छा, कॉन्फिडेंस क्या है आपके अंदर? आप कह रहे हैं ना मेरे अंदर एक नहीं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस में, यानी कि हमजा अली जो है उनको मैं देख के फॉलो करता हूँ, तो इस वजह से मैंने बोला उनके अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है और उनको देख के हमें सीखना चाहिए। ओके, मेरा ख्याल है ये जितनी एक्साइटेड हो रही है, जरा इन सबकी शक्लें दिखाएं, क्या हो गया? देख लिया उनको? आप सबकी भरपूर तालियों में हमजा अली अब्बासी। क्या हाल है आपके? कैसे हैं आप? बिल्कुल, आइए प्लीज, आप बैठिए, आपकी कुर्सी। आप लोग इधर आ सकते हैं, आप बैठ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चले आ जाए। हाँ जी हमजा, प्लीज बैठिए। जी थैंक यू सनम, थैंक यू। हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में। नहीं, कराची माशाल्लाह शहर इतना बड़ा है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। और आप? मैं इस्लामाबाद का हूँ जो छोटा सा है, तो आई एम यूज्ड टू इस्लामाबाद। कि उसी हिसाब से निकलते हैं? हर जगह के लिए 10 मिनट पहले आप निकलते हैं। और यहाँ पे आपको 1 घंटा पहले निकलना पड़ता है? नहीं, ज्यादा माशाल्लाह। आपका स्टूडियो भी काफी मतलब दूर है। हाँ। इसे काफी टाइम लग गया। बिल्कुल जी। हमजा, आज हम हमजा अली अब्बासी पे, प्यारे अफजल पे, हम सब पे बात करेंगे, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे बात करेंगे। आज हम उस चीज को समझना चाहते हैं, वो चीज क्या है? ये फेसबुक पे ये जो एक आजकल बहुत बड़ा इशू बन गया है, प्लीज आप बताएं, क्योंकि हम फेसबुक, सोशल मीडिया को बहुत मिसयूज करते हैं। जो हमें सही इस्तेमाल उसका यूज करना चाहिए हम नहीं करते। पर मैं इशू दिखा दूं, उसके बाद मैं बिल्कुल आपको टाइम देती हूँ, आप बात करें। हुआ क्या था ये हम आपको दिखाते हैं। अगर कोई बात समझ में नहीं आती, हमजा आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, तो हम हमजा से वो बात और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आखिर फेसबुक का इशू इतना बड़ा क्यों बना। देखिए, समाजी राब्तों की मशहूर वेबसाइट फेसबुक का दोहरा मेयार सामने आ गया। फ्रांसीसी रिसाले, चार्ली एब्डो पर हमले और आजादी इजहार के हवाले से पोस्ट किए गए प्यारे अफजल के स्टेटस को डिलीट कर दिया गया। प्यारे अफजल ने पोस्ट में चार्ली एब्डो पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा था कि हमला करने वालों का इल्म नहीं, लेकिन मरने वाला पुलिस एहलकार मुसलमान था।
जिसके बाद उनकी ये पोस्ट हटा दी गई थी। हमजा के स्टेटस को हटाने पर एनरिक मिनी नामी शख्स ने बानी फेसबुक ज़करबर्ग को बताया तो उनका कहना था कि इस स्टेटस को हटाना नहीं चाहिए था। यकीनन फेसबुक की टीम से गलती हुई है, जिसके बाद फेसबुक की इंतजामिया ने हमजा अली अब्बासी से माफी मांगते हुए कहा कि वो अपनी इस पोस्ट को दोबारा फेसबुक पर डाल सकते हैं। जी हमजा। देखिए, पहली बात है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतनी सनसनीखेज बात है नहीं, ऐसी है नहीं जितना हम सब ने बना दिए, क्योंकि वो एक चीज एक्सपेक्टेड भी होती है कई जगहों से, लेकिन बड़ी छोटी सी बात थी। बड़ी इसलिए बन गई क्योंकि मैं आपको कहूं कि आप नशा ना करें और आपके सामने बैठ के मैं नशा करूं, तो वो ये वाला कुछ चक्कर हो गया। तो देखें, उन्होंने वो पोस्ट हटाई, मैं 10 घंटे पहले तो मैं ख्वार हुआ कि मेरा फेसबुक हैक हो गया बिकॉज पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। बिल्कुल। देन आई गॉट एन ईमेल फ्रॉम देम कि जी आपकी पोस्ट ऑफेंसिव है और ये हमारी टर्म्स के खिलाफ है, तो हमने हटा दी, व्हिच वाज अबाउट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इटसेल्फ। बिल्कुल। तो लेकिन देखें, एटलीस्ट इट्स नाइस ऑफ देम कि व्हेन इनफ प्रेशर इज थ्रोन ऑन देम तो दे रियलाइज देयर मिस्टेक्स। हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है ना, वो बड़ी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है जो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। कौन सा कैमरा? ये वाला। सबसे पहले ये बात समझ लें कि दो साइड्स हैं, एक वो लोग हैं, एक वो कल्चर है और एक हम है। ना वो 100% ठीक है, ना हम 100% ठीक है। ये जो सेल्फ राइचियसनेस है ना कि हम ठीक है तुम गलत हो, हाँ, वो लोग कहते हैं नहीं हम बिल्कुल ठीक है तुम बिल्कुल गलत हो। तो ये दोगलापन है फिर? नहीं, दोगलापन नहीं। क्या है? हमारे भी कुछ चीजें ठीक हैं और कुछ चीजें गलत हैं, उनकी भी कुछ चीजें ठीक हैं, कुछ चीजें गलत हैं। कोई भी शख्स, कोई भी कल्चर, कोई भी इंसान जो है वो 100% ठीक नहीं हो सकता। राइट, हाँ। उनकी गलती एक साइड पे है कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के एक नोशन को यूज करके अपने लोगों का एक ओपिनियन बना रहे हैं। और ये मैं लोगों को कह रहा हूं जो हमारे यहाँ मुसलमान जो मिसयूज करते हैं रिलीजन को वायलेंस के लिए और अपने एजेंडास के लिए, कि वो एक पॉलिटिकल टूल के तौर पे यूज कर रहे हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है जी, एक ही चीज है मुसलमानों के नजदीक इतनी सेक्रेड, वो है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमेजरी मत बनाए। बिल्कुल। इवन जो $multi-million मूवी भी थी, फिल्म द मैसेज, जिसपे करोड़ों रुपया खर्च किया था, उस पे भी सिर्फ एक वो उलमा और सारी मुसलमानों का एक वो था कि ये हुजूर को दिखाइएगा। ये हमारे लिए सेंसिटिव है। आप हमारे दीन को बुरा कह लें, बिल्कुल, आप उसको रिजेक्ट कर दें, आप हुजूर के बारे में आपकी अगर है कि जी इस्लाम एक वायलेंट रिलीजन है, आप कह दें, बिल्कुल। फेसबुक के ऊपर या गूगल के ऊपर आप इस्लाम टाइप करें तो आपको बहुत हजारों में आर्टिकल्स मिलेंगे, बिल्कुल, जिसमें बहुत बुरा भला कहा गया इस्लाम को और मुसलमानों को, और नाउजुबिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी। उनको तो कभी इतना बड़ा इशू नहीं बनाया गया, क्योंकि वी अंडरस्टैंड कि आप पे क्रिटिसिज्म आता है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पूरी दुनिया के हम ठीक है। लेकिन एक जो बात है जिसपे मुसलमान इतने सेंसिटिव हैं कि हुजूर का इमेज ना बनाए, क्यों किया जा रहा है ये सब? इसको देखिए, वही बात हमें छेड़ने के लिए, वो एक तो वो हमें एक्सेप्ट करना होगा कि वो इंटेलेक्चुअली, मैच्योरिटी के लिहाज से, टेक्नोलॉजिकली वो बहुत आगे हैं हमसे। इसलिए आप दूसरे लोगों की एक मैं आपको सनम बात बताऊं, वो नहीं, मैं आप हमारा दिल दुखा रहे हैं। I'm going to a point, वो एक जगह पे हैं जिस जगह को मेंटेन करना चाहते हैं, और ये रॉकेट साइंस नहीं है, हमें इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ाया गया है। इसे कहते हैं स्टेटस को मेंटेन रखना ना, कि वो एक पावरफुल पोजीशन पे है, ठीक है, और वो उस जगह पे रहना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे हैं या अच्छे हैं, हर पावरफुल एंटिटी जो होती है वो अपनी पावर मेंटेन करना चाहती है। अब उनके रास्ते में एक है कि यार ये इस्लाम जो है, जो सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन है, और इट्स नॉट जस्ट अ बिलीफ, इट्स अ पॉलिटिकल सिस्टम एज वेल। तो बेसिकली उनका राइवल पॉलिटिकल सिस्टम है ना ये, जैसे पहले उन्होंने कम्युनिज्म को तबाह किया था, बिल्कुल ठीक है, अब एक इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसको वो लोग इररेलेवेंट करना चाहते हैं। ये जो डिबेट हो रही है, सेकुलर कर देना हमने, रिलीजन और स्टेट को फर्क कर देना चाहिए, ये इसी एक उनके एक्शंस का नतीजा है कि वो हमारे में रिलीजन की नफरत तो नहीं खैर, लेकिन ये नोशन के रिलीजन को स्टेट से फर्क कर दें, वो इतनी ज्यादा फैलाना चाहते हैं कि इस्लाम एज अ पॉलिटिकल एंटिटी खत्म हो जाए। बिल्कुल ठीक है। उसका ये है कि वो एक क्या कहते हैं, बाजरा फेंकते हैं और हम जाके झपट के उसे खा लेते हैं।
ठीक है, वो चाहते हैं कि हम एक तरह से रिएक्ट करें ताकि उनको जस्टिफिकेशन मिले। तो क्या हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए था? आपका रिएक्शन ना था तो आपका रिएक्शन था देखिए मैं स्टेटस डालना या आप सिर्फ अपनी बात करना, वो क्या था? अच्छा एक चीज अगर आप नोट करें ना, एक चीज अगर आप नोट करें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेहुरमती के अंदर इन्वॉल्व्ड एंटिटीज होती हैं वो कोई मेन स्ट्रीम कभी भी नहीं होती। जो वो मूवी बनाई थी एक हुजूर के ऊपर, वो क्या किसी बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस ने बनाई थी? वो क्या हॉलीवुड के किसी बंदे ने बनाई थी? नहीं, वो 4 हाई स्कूल के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ग्रीन स्क्रीन लगा के अपने ड्राइंग रूम में शुगल मजाक के ऊपर वो बना दी। हमारी वजह से अगर हम उसको नोटिस ना करते, लेट्स सपोज, ठीक है, किसी को भी ना पता चलता वो कौन, वो छोटे बच्चे थे जिन्होंने बना दी। चार्ली हेब्डो एक बहुत ही छोटा मैगजीन है फ्रांस का, जिसकी हार्डली 10,000 कॉपीज भी नहीं बिकती थी फ्रांस के अंदर। अब उनने 3 मिलियन कॉपीज छापी हैं अपनी, बिकॉज हमने उनको उठा के ग्लोबल फिनोमेनन बना दिया। देखें, अगर इंडिविजुअल्स को रिएक्ट करने का हक नहीं देता इस्लाम, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूं, लेकिन ए से लेके जी तक एक अनपढ़ आदमी को भी ABCD आती होती है, ठीक है, स्कॉलर नहीं हूं मैं। मुझे इतना पता है कि इस्लाम सिर्फ एक दीन नहीं है, एक पॉलिटिकल सिस्टम है। बिल्कुल, उसको समझें। वो इजाजत दे ही नहीं सकता यार कि एक इंडिविजुअल अपने इख्तियार में लेके जाके गोली मार दे, ठीक है। फिर लोग कहते हैं कि जी फिर हम क्या करें? स्टेट को एक्शन लेना चाहिए। तो अगर आप वो एनर्जी सारी अपनी स्टेट को इस काबिल करने में लगा दें कि वो कल एक्शन ले सके तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? बिल्कुल सही है, लेकिन वो पता नहीं कब एक्शन ले, तब तक क्या नहीं। तो सनम, अगर लेट्स सपोज एक्शन नहीं लेती तो किसका कसूर है? मुझे लोग इतना ब्लेम करते हैं, लेकिन हमजा अली अब्बासी अपने हिस्से का काम करेंगे, सनम बलोच अपने हिस्से का काम करेगी, हाँ, XYZ हर जो भी है, हर शख्स अपनी एक हिस्से का काम तो जरूर करेगा। हिस्से का काम जो आपने किया, जो आपने किया एग्जैक्टली कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में ना एवरीबडी नीड्स टू बी पॉलिटिकल। मुझे लोग बड़ा कहते हैं कि जी आप बहुत सूडो इंटेलेक्चुअल बनते हो, सकता है मेरे काफी राय गलत भी हो हर चीज पे, काफी चीजों पे मेरी एक सोच है वो शायद गलत भी हो, मुझे ठीक करें आप। व्हाई एम आई पॉलिटिकल? इट्स नॉट लाइक मेरे पॉलिटिक्स का शौक है। वैसे ये तो आपसे पूछना है हमें कि आप मुस्तकबिल में क्या आप पॉलिटिक्स में आएंगे, नहीं आएंगे, आप इरादा रखते हैं, नहीं रखते? क्योंकि जैसे मैं खान साहब का इंटरव्यू करने गई थी तो उस वक्त भी आप वहां पे मौजूद थे, ठीक है, और अक्सर आपको देखा गया कि 126 दिन तक, मेरा ख्याल है कि वो 140 दिन तक, तो वहां पे कम से कम 100 दिन तो आप होंगे। मैंने काउंट किया था 107 दिन टाइप से। 107 दिन, मतलब आप वहां पे थे। इट मीन्स कि आपका कुछ इरादा है पॉलिटिक्स पे आने का, ठीक है। फेसबुक ने आपका स्टेटस जो था वो डिलीट कर दिया, ठीक है, आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया, ठीक। उन्होंने सही किया या गलत किया? ये बस मुझे आसान लफ्जों में बता दें, सही था या गलत था, या उनका रिएक्शन था? बिल्कुल, देखें, आपकी अपनी राय क्या है? कल मैं कोई मिसाल देते तो छोटी सी, कल खान साहब वो प्रोटोकॉल के साथ गए APS, उनको बड़ा बुरा लगा। आपको बुरा लगा? मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि पाकिस्तान में सारे जाते हैं प्रोटोकॉल के साथ, खान साहब को पिकआउट इसलिए किया गया क्योंकि ही इज एंटी प्रोटोकॉल। बिल्कुल, फेसबुक एज एन ऑर्गेनाइजेशन को पूरा इख्तियार है कि वो अगर उनके खिलाफ कोई पॉलिसी के खिलाफ कोई बात आती है वो उसको डिलीट करें, लेकिन जब आप झंडा उठा लेते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, फिर आप ये हरकत करें तो फिर ये गलत, फिर गलत बात है, फिर गलत बात है। मतलब हम ना ऐसी हरकत करेंगे, ना हमारा दीन इस चीज की इजाजत देता है कि हम आपके मजहब का मजाक उड़ाएं, ठीक है, हम आपकी दिल आजारी करें। हम क्या 9/11 का जो वाकया था उसमें जितने लोगों की डेथ हुई, क्या हम उनका मजाक हमें उनका भी मजाक उड़ाने की इजाजत नहीं, ठीक है, हम करेंगे। क्रिटिसाइज करना और बात है, मैं आपको क्रिटिसाइज करना और बात है। फॉर एग्जांपल मैं अंदर आऊं, मैं कहूं सनम आपका शो बिल्कुल अच्छा नहीं है, आप बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, हालांकि ऐसी बात नहीं है, ठीक है, आप बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। देख लें आप, मैं जरा मेकअप डार्क कर लूं। लेकिन ये पूरा करेंगे ब्रेक के बाद, जो मैं कह रहा हूँ, आप बहुत अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह। आपका हस्बैंड वैसे ही मेरा दोस्त है जी, कल उन्होंने एक किताब मंगवाई, पता नहीं मुझे बताना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन इस्लाम,
लेकिन ना वो पढ़ पाए ना मैं पढ़ पाई हूँ, वरना हम उस पर भी जरूर बात करते हैं कि हमारा इस्लाम क्या कहता है। मैं मतलब कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन उस तरफ मैं ज्यादा जा नहीं सकती। और दूसरी बात आपने प्रोटोकॉल की बात की, तो आपके लीडर ने शादी करी, जबकि उनका ये पर्सनल वो है, मुझे ये सवाल नहीं करना चाहिए, मैंने सोचा था नहीं करूंगी बट आ गया। तो फिर आपका क्या इरादा है, आप क्या करेंगे, और लीडर ने सही किया या गलत? शादी का यस, ब्रेक के बाद पूछ लेते हैं। दिल थाम के रखिएगा लड़कियों, हम यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक में जाएगा हमारे साथ, अगर देख लीजिएगा मॉर्निंग से। आगे था ये बात करें। वेलकम बैक जी, हम लोग वापस आ गए और हमजा अली अब्बासी आज हमारे साथ मौजूद है। हम आज़ादी इजहार पे आज बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे ये बात करूं हमजा कि आज़ादी इजहार का हमारे दीन में क्या कॉन्सेप्ट है, हमारा दीन क्या कहता है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, आज़ादी इजहार को समझने की जरूरत है, क्योंकि हम वेस्ट की वो चीजें कॉपी कर लेते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, और जो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं जिनकी वजह से वो इतने ऊपर हैं, वो हम कॉपी नहीं करते। हम नहीं कर रहे। इस्लाम में या एक यूनिवर्सल फ्रीडम ऑफ स्पीच का बड़ा सिंपल एक रूल है, वही जो मैं पहले आपको मिसाल देने लगा था, फिर इंटरप्ट हो गया बीच में। तो मैं अंदर आऊं और मैंने बताना हो कि जी आपका शो नहीं अच्छा, आपके कपड़े भी नहीं अच्छे लग रहे, अगेन कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल शी इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो उसका एक तरीका कि मैं आऊं, मैं कहूं सनम कैसी हैं, जो सोशल मीडिया पे आना है वो तो आना है, वो तो आना ही है। तो मैं कहूं कि सनम कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं, अच्छा मैंने आपसे कहा था आपके कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, हाँ। और आपका शो जो है ना वो अच्छा नहीं, बहुत बुरा है ये, हाँ बिल्कुल। अभी मेरी एक राय का इजहार है। ओके, बिल्कुल सही। मैं अंदर आऊं, मैं सबसे पहले कप उठा के दीवार पे मारूं, ठीक है, मैं लाइट तोड़ दूं, मैं आपके कैमरामैन को पकड़ के एक चपेड़ मारूं और मैं कहूं कि जी क्या शो है ये, और 2-3 गालियां दूं। बिल्कुल। अब क्या मैं वही बात रहा हूं, लेकिन पहली वाली है विद द यूनिवर्सल एथिक ऑफ रिस्पेक्ट एज इट्स बेसिस, ठीक है। दूसरी वाली है कि जो वेस्टर्न नोशन कहता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अब कुछ भी करना जब उनके फायदे में होता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। मैं अगर अपना इजहार राय करना चाहूं, मैं हिटलर की तारीफ करना चाहूं, तो मेरे पे 6 केस हो जाएंगे, और बड़े होते हैं इसराइल के अंदर वहां पे कि जो जिन शोज में कोई सिंपैथी शो करना चाहते हैं वो, या मजाक भी करते हैं वो स्वास्थ्य का, होलोकॉस्ट के बारे में, उसको अच्छी तरह नहीं लिया जाता। कहीं इस्लाम पे क्रिटिक करें, जितनी करनी है करें, अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यूज करें। इस्लाम की मैं कहता हूं अल्लाह माफ करे कि बिल्कुल ही उसको आप रद्द कर दें, बिल्कुल, लेकिन इंसल्ट ना करें, इंसल्ट ना करें, बिल्कुल। ये बस एक डिफरेंस है छोटा सा, जो उनको समझ है, ये नहीं कि उनको पता नहीं है। हमें अब ये डिबेट, वो डरते हैं, नहीं डरते नहीं है, हमें अब ये डिबेट नहीं करनी चाहिए कि वो ये क्यों करते हैं। वो ये करते हैं टू गेट अ सर्टेन रिएक्शन फ्रॉम अस, ताकि वो इस्लाम एज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को किल कर सकें। कि बहुत सिंपल है, हमें पढ़ाया है अपनी ये इंटरनेशनल रिलेशंस में, एकेडमिक बात है, कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है, बिल्कुल। इसको हम नहीं समझते, और हम एग्जैक्टली वही करते हैं जो चाहते हैं, बंदे मार दिए, शीशे तोड़ दिए। आपने हिटलर वाली बात की, पर अब हिटलर को कुछ भी बना दे, फिर उस पर भी ऐतराज नहीं होना चाहिए, हमें भी आजादी होनी चाहिए। फिर नहीं, देखें, मैं कहता हूँ वो जीसस के भी कार्टून्स बनाते हैं, जीसस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भी बनाते हैं। मैं कहता हूँ कि आप मेरे बना दें, आप तारुल कादरी के बना दें, आप किसी भी मजहबी शख्सियत के बना दें, लेकिन जब आपको पता है कि इनके अकीदे का एक बड़ा कोर प्रिंसिपल है कि हुजूर की इमेजरी नहीं दिखानी, मुसलमानों की 1400 साल हिस्ट्री में कभी इमेजरी नहीं बनाई गई, उस पे एक बाय इमोशनल या लॉ एक रिस्ट्रिक्शन, आप क्यों वो कर रहे हैं? अच्छा, जब मार्क का एक आपके पास मैसेज आया, आपको किसी ने बताया या आपने खुद देखा, तो आपने क्या फील किया? आपको अच्छा लगा कि चलो गुड रियलाइजेशन तो है? इतना हुआ कि बजाय कि देखें, मार्क जुकरबर्ग एक दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का वो सीईओ है, वो चाहता वो ना रिप्लाई करता, कम से कम उनमें इतना ज़र्फ तो है कि वो इतना ज़र्फ अगर पकड़े जाएं, बिल्कुल सही, अगर उनको आप देखें, सच्चाई में बड़ी ताकत होती है, अगर आप इफ यू स्टैंड अप टू देम, मोस्ट ऑफ देम विल एक्सेप्ट इट एंड रियलाइज इट। अच्छा, कुछ अर्सा पहले हम लोग गए थे मुमताज महल, जहाँ पे मुमताज बेगम रहती है।
मुमताज बेगम के पास लोग आते हैं दुआएं मांगने, अपनी दिल की मुरादें लेकर। कराची के एक और इलाके में मुमताज बेगम है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुमताज बेगम है, मैं इंडिया से आई हूँ। आप कैसी हैं? अच्छा, आप पैदाइशी इसी तरह की हैं? नहीं, है मेरी सास ने मेरे ऊपर काला जादू कर दिया है, उससे मैं ऐसी हो गई। जी, वेलकम बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं द मॉर्निंग शो। प्लीज 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 कल का शो जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शो है और किसी की जिंदगी शायद हमारे ये शो देखने से और उनके लिए कुछ करने से किसी की जिंदगी बदल जाए और कोई जानवर होने से बच जाए। तो कल का शो मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जरूर देखिएगा। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है हमजा अली अब्बासी, जिनसे हम कर रहे हैं बहुत सारी बातें और आगे आप लोगों के सवालात बिल्कुल मैं लूंगी, लेकिन बहुत सारे सवाल जो मुझे पूछने मैं पूछ लूं, लेकिन साथ साथ में क्यों ना ऐसा हो कि हम किस्मत का हाल भी जानते चलें कि जो ये जवाब दे रहे हैं ये सही है या गलत है। तो यहाँ पे मेरे साथ लियाकत जोगी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम लियाकत भाई, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, और आप बताएं ठीक हैं, खुश हैं, घर में सब ठीक है? लियाकत भाई, हम आज दोनों इंटरव्यू ले रहे हैं हमजा अली अब्बासी का। मैं सवाल पूछती जाऊंगी, जहाँ हमजा इधर उधर जाए ना, लेकिन उनके कार्ड्स क्या कहते हैं या उनके हाथ की लकीरें क्या कहती हैं आपने बताना, ठीक है? तो शादी का सवाल हम ब्रेक पे जाने से पहले छोड़ के गए थे, लेकिन अभी नहीं पूछूंगी, थोड़ा सा आगे पूछूंगी, वो बहुत जरूरी सवाल है, ठीक है? मुझे ये बताएं कि आप इतने वोकल क्यों हैं, आप इश्यूज पे इतना क्यों बात करते हैं, पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, क्यों? बाकी एक्टर्स नहीं करते, इतनी नहीं करते। देख, करना चाहिए। पॉलिटिक्स कोई प्रोफेशन नहीं होता, ठीक है? पॉलिटिक्स इज नॉट अ प्रोफेशन, इट्स अ सर्विस। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिसके अंदर मतलब कि अगर मैं मसले गिनवाना शुरू करूं तो इतने डीप रूटेड, इतने लेयर्स में मसले हैं, तो अगर आप अपनी, हो सकता है जो कई बातें मैं कह रहा हूं वो गलत हूं, मैं कोई यूनिवर्सल स्कॉलर तो हूं नहीं, मैं एडमिट करता हूं कि काफी चीजें मैं कई दफा मैं चीजें कहता हूं, देन आई अपोलोजाइज कि यार सॉरी मेरे से ये गलत हो गया ये। बट एवरीबडी शुड बी वोकल, बिकॉज जब आपको अल्लाह ताला थोड़ी सी भी शोहरत देता है तो ये आप पे जिम्मेदारी डालता है कि आप अगर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं माइंड्स को। देखें, बात सारी माइंड्स की होती है। बिल्कुल, लोग नीचे बड़ा कहते हैं फेसबुक पे स्टेटस डालने से क्या हो जाएगा। बात ही दिमाग की है, बात ही सोच की है। अगर सोच बदलेंगे, अंदर बदलेंगे यहाँ से और यहाँ से, तो वो खुद ही मैनिफेस्ट होकर बाहर आ जाएगा। बिल्कुल। तो जितने भी मशहूर लोग हैं, चाहे वो किसी वजह से भी हैं, बिजनेसमैन हैं या एक्टर्स हैं, उनको ब्रेक में आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने कहा कि लोग मुझे कहते हैं यार एक्टर हो, एक्टिंग करो। हाँ, एक्टर हो, एक्टिंग करो, मतलब ये वही बात है कि आप इंसान होना क्या छोड़ देते। मैं पहले मुसलमान हूँ, फिर पाकिस्तानी हूँ, फिर एक्टर हूँ, बाद एक्टर हूँ, तो वो तीसरे दर्जे की बात। लेकिन हमजा ने इतनी अच्छी बात की, हमजा ने कहा ब्रेक में कि लोग मुझे कहते हैं यार एक्टर हो, एक्टिंग करो, तुम्हें क्या जरूरत है ये सब करने की। लेकिन क्योंकि लोग, अब जाहिर है लोग प्यार करते हैं तो लोग आपकी बात सुनते भी हैं। हाँ, एग्जैक्टली। और अगर तो इस वजह से आपका फर्ज बन जाता है, फर्ज भी बन जाता है और प्लस आपकी जिम्मेदारी भी बन जाती है। क्योंकि एक इंसान, इफ यू लिव फॉर नथिंग, इफ यू डोंट लिव फॉर समथिंग, देन यू विल डाई फॉर नथिंग। बिल्कुल। तो एक कुछ बिगर एक पर्पस होता है, टू ईदर सर्व योर हाउस, सर्व योर मोहल्ला, सर्व योर country and serve the world and serve the humanity. That is the purpose which should be of every human being. अगर आप एक्टर बन गए तो बिल्कुल बेहस हो जाए, मतलब मैं, चलो मेरा क्या, मैं लगा दूंगा हर रोज एक सेल्फी के लंचिंग एंड जस्ट वोक अप, दैट्स शो विद सनम बलोच, तो मैं फिर यही करता रहूंगा, उसका क्या फायदा हो जाएगा? लेकिन क्या कोई बैकग्राउंड है, फैमिली से वो चीज आई है या खुद? लेकिन मेरी वालदा का थोड़ा सा था सियासी बैकग्राउंड। अब तो शी इज प्रीटी मच, उनकी एज भी ऐसी है कि वो कहती हैं मेरे को तुरिया जाता नहीं तो मैं सियासत खे करनी है। तो लेकिन उन बचपन से ही मैं सुन रहा हूँ पॉलिटिक्स और पाकिस्तान और ये और वो। बिल्कुल। तो देखिए, मैंने बाहर भी जाके रह के देखा है, आप नहीं छोड़, आपके अंदर से वो नहीं निकलता, आपका मुल्क पैदा हो गए हैं यहाँ पे। हाँ। अब हम पाकिस्तानी ही हैं और हमने इसी को ठीक करना है। आप बाहर जाके रह लेंगे, वो एक सेटिस्फैक्शन कभी नहीं होती। आपने बाहर की बात की, तो बाहर पे हमेशा हमें ना बहुत कुछ सुनने को भी मिलता है, जो कि अच्छी बात है। बाहर की कोई अच्छी बात है वो हमें अपनानी चाहिए। हम हमेशा वैल्यूज की बात करते हैं, उनकी वैल्यूज ऐसी हैं, वो जी झूठ नहीं बोलते, वो किसी की गाड़ी से टक्कर लग जाता है आके मारना नहीं शुरू कर देते और हम लोग लड़ना शुरू, एक दूसरे को खाने को दौड़ते हैं, ठीक है? तो क्या वाकई वैल्यूज का बहुत फर्क है? बिल्कुल। देखिए, हमारी भी सर्टेन वैल्यूज हैं जो अच्छी, वही अगेन वही बात आ गई ना, वो 100% अच्छे हैं ना हम 100% अच्छे हैं।
उनकी हम लोग अनफॉर्चुनेटली जो वैल्यूज कॉपी नहीं करनी चाहिए वो हम लोग कर लेते हैं, और जो करनी हम उनकी ड्रेसिंग कॉपी कर लेंगे, हम उनका म्यूजिक भी कॉपी कर लेंगे, हम उनका स्टाइल भी कॉपी कर लेंगे, हम बोलेंगे भी वैसे ही। तो जो उनकी अच्छी बातें जिस वजह से अल्लाह ताला ने उनको अरूज दिया, और अरूज तो अल्लाह ही देता है ना, बेशक, ठीक है। अगर हमें जवाल है तो वो अल्लाह की तरफ से, अगर उनको अरूज है तो वो भी अल्लाह की तरफ से। आपको लगता है कि हमारा जवाल है? हमारा बिल्कुल जवाल है। अभी बहुत तल्ख बात है, हमारा बहुत बड़ा जवाल है, लेकिन ये जवाल जरूरी है। जितना बुरा हमारा जवाल होगा ना, याद रखें उतना ही बड़ा हमारा इंशाअल्लाह ताला। ये हमेशा ये हिस्ट्री है। आप इनको भी देखें, यूरोपियंस को, इनके ऊपर कितना बुरा जवाल आया था, जो डार्क एजेस कहते हैं हमें भी उसको, और उसके बाद अब देखें वर्ल्ड और हमारा उरूज आना है। इससे नीचे हम, ये बड़ी नेचुरल बात नहीं, इससे नीचे भी शायद आप क्या कहते हैं? वो ये नीचे बता सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के। पाकिस्तान को चंद साल बाद कहाँ देखते हैं आप? अच्छा, पहले तो आपने कहा था तो मैंने वो कार्ड निकाल लिया था। ये कार्ड एक 2 ऑफ कप्स का, के ये बात क्या कर रहे हैं? 2 ऑफ कप्स उस वक्त कार्ड आता है जब आप चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर हम अनबैलेंस होते तो बैलेंस करने की। अच्छा, यहाँ इसने कहा कि मैं अदाकार बन गया हूँ, लेकिन ये देखिएगा कि एक आदमी जिसको पर लग गए हैं, अगर वो पर लग गए हैं तो उन परों का इस्तेमाल करें इस बंधी हुई कौम को कहीं और उस किसी और जगह पहुंचा। मेरी अम्मी भी पर लग गए ना। पर लग गए। अच्छा नाज़रीन, आज साथ साथ में बताते चलूं कि हमजा अली अब्बासी के लिए हमारे पास बहुत बड़ा सरप्राइज है, जो आज तक उनको स्क्रीन पे नहीं मिला होगा। वैसे मिला होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज तक आपको स्क्रीन पे इतना बड़ा सरप्राइज नहीं मिला होगा, और आपके लिए भी सरप्राइज है जी। ओके, तो अच्छा, ये अचानक शो बिजनेस में आ गए या सोच समझ के आए? क्या अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं इनको नहीं जानता था, मैंने इनका कोई ड्रामा, कोई फिल्म नहीं देखी थी। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जरा सुनिएगा, ये धांधली है, सरासर धांधली है। मैं आपको बता रहा हूँ धांधली। तो मैं बता दूं, एक फूल बन रहे हैं कि मैंने तो नहीं देखा। अब जरा देखिएगा जरा कि मैंने इनको पहली दफा फिल्म में देखा, वार में, पहली दफा। इससे पहले नहीं देखा था, बिल्कुल भी नहीं पता। तो मेरे साथ जब बंदा फिल्म देख रहा था तो मैंने उसको कहा कि मुझे ये बंदा एक्टर नहीं लगता, ये वाकई मुझे कोई सीएसएस अफसर लगता है, और इन्होंने एक्चुअल बंदा इन्होंने कैप्चर किया हुआ है। अभी कॉम्प्लीमेंट है कि इंसल्ट है कि बंदा मुझे एक्टर लगता है? नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट है। उस फिल्म में आखिर वक्त तक मुझे आप ओरिजिनल एक्टर लगते हैं, आखिर वक्त तक मुझे आप ओरिजिनल अफसर लगे। ओके, गुड। और अभी जब ये वहां पे आए थे उस वक्त भी मैं इनके हाथ को देखा था, जब ये बात कर रहे थे, तो मुझे ये बंदा कम्युनिकेशन का लगता है। असल जो पावर है इसकी कम्युनिकेशन का बंदा है। तो आगे क्या लगता है कि क्या होगा? ये एक्टर ही होंगे या कोई ऑफिसर बनेंगे? या नहीं, ये एक्टर ही होंगे। ये बॉडी और उसके अंदर के इंसान में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। बॉडी से ये जरूर सीएसएस अफसर लगेंगे और ये बन भी जाएंगे, लेकिन इनका नंबर बनता है 6, और 6 के जो लोग होते हैं वो क्रिएटिव लोग होते हैं। वो अपने दिल की सुनते हैं, दिमाग की नहीं सुनते, और दिल के रास्ते पे ही चलते हैं। दिल की सुनते हैं, दिमाग की? सच मेरा पास दिमाग और दिल नहीं है, ये भी दिल ही है, तो मेरे पास 2 दिल हैं। एक यहाँ पर दिल है आपका, एक यहाँ पे दिल है, दोनों की दोनों दिल है, मतलब एक ही चीज है, ठीक है। क्रिएशन जहां पर भी होगी, जहां पर भी क्रिएशन होगी, जहां पे कोई चीज बनानी होगी, नए तरीके से करना होगा, हमजा वो काम करेगा, ठीक है। और इनका जो अर्ज है, इनके नाम के अंदर अगर देखा तो नंबर 1, ये नंबर 1 जो आता है वो कहता है कि इनको आगे रहना है, लीडर बनना है। ओके, हो सकता है कि इसमें जाए, हो सकता है। मैं लीडर बनूंगा? हाँ, बन सकते हैं, रियली। वैसे इरादा है लीडर बनने का? नहीं, मेरा किसी चीज का इरादा नहीं। हमारे 2 सवाल अधूरे रह गए थे, वो मैं चाहूंगी क्लियर कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लोग कहेंगे यार सवाल पूछे जवाब नहीं दिया। एक तो माजरत के साथ, किसी को मेरी बात बुरी लगे, आई एम सॉरी, खान साहब ने शादी की तो उनका एक पर्सनल वो है, हमें उस पर बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि आप उनकी पार्टी से ताल्लुक एक तरह से रखते हैं, वहां पे जाते हैं, आप उनको पसंद करते हैं। एक तो प्रोटोकॉल की आपने बात की, ठीक है, आपने कहा कि आप नहीं उसको सही समझते, आप उसके खिलाफ बोल रहे हैं, तो फिर आप खुद वो चीज करें तो वो गलत है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि बहुत सारे लोग गए थे, तो बहुत सारे लोगों की गाड़ियां थी, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स थे, तो इतनी गाड़ियां थे, चीफ मिनिस्टर थे। देखें सनम, पहली बात है कि पीटीआई जो है, मेरा कोई उसके अंदर स्टेक नहीं है, मैं कोई ऑफिस होल्डर नहीं हूँ, ठीक है, मेरा कोई मंसूबा नहीं है। तो मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो इस कंपल्शन की वजह से नहीं कर रहा कि मैंने खान को या पीटीआई को डिफेंड करना है, कोई मेरी ड्यूटी नहीं है वो। बिल्कुल, मैं उधर हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ उधर होना, वरना मेरा एज अ पार्टी मेंबर नहीं, मेरा वो नहीं होता, कई लोगों का बुलाते हैं और सबसे गिरी हुई बात को बैठ के कोशिश करते हैं डिफेंड करने की, कि जी नहीं ऐसे हुआ था, बिकॉज दे हैव टू।
आई डोंट हैव टू। बिल्कुल ठीक है, मैं खान के साथ क्यों, नॉट बिकॉज कि मैंने पॉलिटिक्स करनी थी, बिकॉज आई फाइंड इन हिम दैट पर्सन हु आई कैन फॉलो। जहां तक शादी की बात है, देखें सनम, क्या कहते हैं वालदैन जो एहतजाज कर रहे थे, वो इमरान खान ने भी कल कहा कि मैं उनको कुछ नहीं कह रहा, उनका हक बनता है। बच्चा एक आपका शहीद हुआ हो, आप पे सब माफ है, आप कुछ भी कह सकते हैं, जो आपके इमोशंस होते हैं। उन्होंने गो इमरान गो का नारा लगाया, वो बेशक इमरान खान को गालियां भी देना जायज है, वो किसी को भी गालियां देना जायज है, किसी को कुछ भी कहे। उनकी एक माँ का जो बच्चा जाता है ना, उसकी स्टेट ऑफ माइंड हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, उनको मैं नहीं कह रहा। बिल्कुल सही, लेकिन क्या शादी का डिसीजन लेना, लेकिन जो ये घटिया लोग हैं, आई एम रियली सॉरी, मैं इस तरह की लैंग्वेज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि मेरा वो एक ब्लड प्रेशर हाई होता है आपका बीइंग अ पाकिस्तानी, कि ये लोग हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, जिस तरह पॉलिटिकली मैनिपुलेट किया वालदैन के एहतजाज को। ठीक है, परवेज रशीद साहब आके जो है वो एक इतनी बुरी हरकत है। द पॉइंट इज, खान ने शादी की, ठीक है, मुझे थोड़ा सा पहले ऑफ हुआ, मैं कि यार इस टाइम पे शादी जो है वो ठीक है, लेकिन शादी करना, लोग हमारे अंबिया ने जंगों के दरमियान भी शादियां की हुई हैं। शादी करना इज नॉट द बैड पार्ट। अगर उन्होंने बहुत बड़ी तकरीब की होती, वलीमे हुए होते, बारातें हुई होती, गिफ्ट आ रहे होते, एक बंदे ने लिटरली, आपको पता कितने लोग थे? 11 लोग थे, बहुत सादगी से। ठीक है, 11 लोगों की मौजूदगी में एक निकाह पढ़ाया गया, 4 तस्वीरें ली गई, कोई वलीमा नहीं हुआ। ये एक पर्सनल डिसीजन है जिसमें कोई सेलिब्रेशन का आंसर नहीं था। तो आपको शुरू में थोड़ा सा अजीब सा लगा, लेकिन देन आई रियलाइज कि खान इज द सॉर्ट ऑफ अ पर्सन जिसको ना पहले टाइम मिला था ना इसके बाद टाइम मिलना है। ये बीच में एक महीना जो था, उसने कहा चलो ये मैं एक, एंड प्लस एक मैं चीज कहना चाहूंगा ना, मीडिया की भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि रेहाम के ऊपर जो भी उनका पास था, जितना गंद उछाला जा रहा था, बहुत बुरी मैं अगर एक इंसान हूं, मैंने एक खातून से शादी करनी है और उसकी लिटरली मिट्टी प्लीत हो रही है मीडिया के अंदर, तो मैं कहूंगा यार चलो 6 महीने की बजाय मैं अभी कर लेता हूँ। कम से कम लोग तो चुप हो जाए ना, उसके क्या क्या। और मेन स्ट्रीम मीडिया ये बहुत बड़ा मसला है हमारा। हमें किसी ना किसी पे बात करनी होती है और हमें बुरी बात करनी होती है। प्लीज इन चीजों से निकले, अपने गिरेबा में झांक के देखें। मैं खान को फॉलो करना, पाकीज़ा वो नहीं है। हाँ, आप उस औरत के पीछे पड़ गए सनम, मैं मर्दान की है। मुझे नहीं परवाह खान की पर्सनल लाइफ क्या है, मैं इस आदमी की सपोर्ट उस वक्त छोड़ूंगा जब मुझे पता चलेगा ये करप्ट है, जब मुझे पता चलेगा कि ये ही इज नॉट ऑनेस्ट, और जब मुझे पता चलेगा कि ही डजंट मीन वेल फॉर माय कंट्री। ये 3 चीजें, इसको अवाम को सरोकार होना चाहिए ना इन चीजों बिल्कुल से। वो शादी करे, वो घर में कुत्ता पाले, बिल्ली पाले, वो घर में दरख्त लगाए ना लगाए, वो उसकी पर्सनल लाइफ है, as long as he's honest and not corrupt। बिल्कुल, वो किससे शादी करते हैं, वो मैं मतलब ये सवाल करने से पहले मैंने 10 दफा ये कहा कि वो उनका पर्सनल वो है, मुझे नहीं पूछना, बट मैं वैसे ही, ठीक है, वो लीडर, मतलब एक पार्टी को लीड कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में उनकी एक हुकूमत है, तो उस हिसाब से पेशावर का इतना बड़ा सानिया, जब आपके घर में कोई इतना बड़ा सानिया होता है, तो आप एक टाइम के बाद चीजें नॉर्मल होती हैं। आप अगर 40वां भी, तो शादी नॉर्मल तो नहीं थी। हाँ, नॉर्मल शादी होती तो मैं कहता ना, वो था, ठीक है, 4 लोगों को बुला के निकाह था बेसिकली। राइट, ठीक है, हम अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और फिल्म का मैं पूछूंगी, इन्होंने कहा है कि 1-2 इंटरव्यूज में कि जी एंटरटेनमेंट वाली फिल्म में होनी चाहिए, क्यों ऐसी कोई फिल्म क्यों नहीं होनी चाहिए जिससे हमें कुछ सीखने को मिले, जिससे हमारे दिल में मुल्क के लिए मोहब्बत और बढ़े? तो क्या ऐसा नहीं हो सकता? लेकिन कुछ पिक्चर्स मैं आपको दिखाऊंगी, एक वर्ड में आपने आगे से कुछ भी बोलना है, ठीक है। पोटेंशियली ग्रेट लीडर अगर डेमोक्रेटिकली आ जाए तो ओके, झूठा आदमी, झूठा आदमी, ओके। राजा परवेज अशरफ, आई गेस रेंटली रियली इररिलेवेंट इंसान है ये तस्वीर आखिर में। मीरा, यार ये इस तरह क्यों करते हैं आप लोग, मुझे बताएं। मिल गया जवाब, बस यही काफी है। वैसे प्यारे अफजल बन के मीरा का जवाब दे दे। मीरा ये कि स्क्रीन पे वेरी ब्यूटीफुल। ओके, क्या मुस्कुराहट है। अपॉर्चुनिस्टिक इंसान है ये। ओके, करप्ट एंड अपॉर्चुनिस्टिक। मिसबाह हक। I don't mean to offend anybody, लेकिन कप्तान की स्टपनी कहते हैं।
ये जो आपने कहा था, प्लीज, ये तस्वीर इन्होंने देख ली थी किसी तरह, मैंने छुपाने की कोशिश की, वही जवाब देंगे आप? यार ये खातून की मैं पहले बहुत रिस्पेक्ट करता, नहीं वो नहीं दूंगा, वो बड़ी वायलेंट बात थी, लेकिन मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता था इनकी एक टाइम पे जब शुरू में आई थी। नाउ शी, ये भी एक और झूठी पॉलिटिशियन, हिपोक्रेट एंड अ लायर बेसिकली। ठीक है, नवाज शरीफ साहब बिजनेसमैन। शुक्र है नारा नहीं लगाया, बेचारे नवाज शरीफ को देख के ना चाहते ही आपके मुंह पे वही बात आ जाती है। खान साहब कप्तान। ठीक है जी, इसी के साथ ब्रेक लेते हैं और एक बहुत बड़े सरप्राइज के लिए तैयार। मेरे सवाल बहुत हो गए, अब आप लोगों के सवालात होंगे और ये बताएंगे इनके बारे में और बहुत कुछ। और आप लोग कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा द मॉर्निंग शो। गुड मॉर्निंग। हम लोग वापस आ गए और आप देखें द मॉर्निंग शो। इस वक्त लियाकत जोगी साहब हमारे साथ बैठे हैं। अगर कोई बात हमजा हमसे गलत करेंगे या छुपाना चाहेंगे, वो ये हमें सब बताएंगे और सच बताएंगे। लेकिन अब वक्त आ चुका है ऑडियंस का कि आप लोग सवाल कर सकते हैं। और उससे पहले एक कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ओहो, लाइन ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं, आप दोबारा हमें कॉल कर लें जी। तो क्या सवाल करेंगे आप हमजा अली अब्बासी से? वालेकुम अस्सलाम जी। I'm good, Ji. I'm good. I just wanted to ask, I've seen so much about you on the social media, about your controversies with female actresses and all. I just want to ask, when are you getting married? शादी जो होता है ना, देखें, as far as I kind of have a soft corner for this one woman recently. किसके लिए? यार वो she's not comfortable me saying her name, but there is one for which I have a soft corner for. लेकिन शादी जो है ना वो बहुत एक बड़ी चीज होती है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। अच्छा, जिनके लिए बहुत ज्यादा हमने पढ़ा है या देखा है सोशल मीडिया, वो तो नहीं। जो मैंने जिंदगी में चीजें की हैं वो कभी आती नहीं है न्यूज पे, और जो मैं नहीं करता वो आ जाती है। ये हमेशा होता है, जो आपने नहीं किया होता वो हमेशा आ जाता है। जो नहीं किया होता वो आता है, जो नहीं यार वो मैं नहीं, I really do have a soft corner for this one person. सिर्फ एक के लिए, बहुत सारी लड़कियों के लिए? नहीं, अभी रिसेंटली एक है, वो बड़ा एक। अच्छा, कुछ अर्सा पहले कितने लड़कियों के लिए था? यार मैं कोई ऑब्वियसली कोई सेंट नहीं हूँ, तो ऑब्वियसली होता है, स्पेशली इंसान होता है, कोई भी जो भी कोई इंसान, एक्टर, पॉलिटिशियन ये कहते हैं ना जी नहीं मैंने सारी जिंदगी अपने काम से मोहब्बत, टाइम ही नहीं मिला। बिल्कुल थी, क्यों नहीं थी। अच्छा, लेकिन अब ये भी नहीं कि कोई जुम्मा बाजार लगा हुआ था उनका, लेकिन थी, डेफिनेटली होती हैं। और यू नो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ मैन एंड अ वुमन, तो लेकिन आप खुद बहुत एक अच्छे इंसान हैं और मुझे यकीन है कि वो भी बहुत अच्छी खवातीन होंगी। तो फिर अलग क्यों हो जाते हैं, ब्रेकअप क्यों हो जाते हैं, क्या इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम क्या आती है? आप टाइम नहीं देते, पैसा नहीं देते, गिफ्ट नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता। मेरा मेन मसला अभी ये है एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो खवातीन जज्बाती होती हैं बहुत ज्यादा, तो उनको शादी नंबर 1 पॉइंट। आप शादी नहीं कर सकते, इसलिए वो बेचारी लड़कियां जो हैं। हाँ, तो मैं शादी अभी कर नहीं सकता फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस। ठीक है, तो ओके, मेरे पास खवातीन डिसअपॉइंट हो जाती हैं थोड़ी। देखें, किसने पूछा था? अच्छा, आपने पूछा था ना, कोई सवाल था एक और, आप किसी के साथ कमिटेड तो नहीं है? वो किसका सवाल था जो 4 लड़कियां यहाँ पे मेरे साथ बैठी थी? ओ ये रही पीछे। ओके, जल्दी से माइक भेजो, तब तक मैं कॉल ले लेता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, मैं साइमा बात कर रही हूँ हैदराबाद से। प्लीज मेरी आप हमजा से बात करा दो। शो देखती हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतनी नर्वस हूँ मैं, उनको टीवी से बैठी भी नर्वस हो जाती हूँ। अच्छा, हमने ये बताएं कि आपका रोजाना कुछ सुन रहे होते हैं, इसके साथ अफेयर, उसके साथ रोजाना कुछ सुन रहे होते हैं? ना, मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं नजरें रखती हूँ, तो रोजाना कुछ सुन रहे होते हैं, कभी सबा कमर, कभी किसी के साथ। तो आप ये बताएं, आप शादी कब कर रहे हैं? मैंने अभी बताया। अभी अच्छा, बेचारी कॉल पे थी, उसने नहीं सुना होगा ना, लेकिन कभी उसके साथ, कभी उसके साथ नहीं। अब वही अगेन कोई संडे बाजार तो नहीं है, मतलब वो सब छोड़े, क्या उससे शादी कर सकते हैं? 3-4 ही होंगी जिनके साथ कोई आ गया था, एक आधा। 3-4 सिर्फ?
सिर्फ 3-4? नहीं, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, जो मैंने किया है वो कभी नहीं आता, जो नहीं किया वो आ जाता है। चले आज बता दें, आज आप आगे ना खुद बता दें अपनी जिंदगी में क्या क्या बंड मारे हैं। तो सारे मेरी बात तो सुने। हेलो जी 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 जी, आप ये बताएं, मुझसे शादी कर सकते हैं? आजा कर लेते हैं। देखिए मैं बहुत क्यूट हूँ और मैं बहुत सीरियस हूँ। मैं बहुत क्यूट हूँ और मैं बहुत सीरियस हूँ। प्लीज आप मुझसे शादी करना। अच्छा चले। मैंने अपने रूम में आपके पोस्टर्स लगाए हुए हैं। अच्छा जी। नाइस यार, ये तो फिर सोचा जा सकता है। ईगो बूस्ट होना बड़ा। नहीं बहन, इंशाल्लाह शादी बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड और एक बहुत बड़ी चीज होती है। वो ऐसे कभी नहीं करनी चाहिए कि आपको अच्छा लगता है तो आप उसे शादी कर लें। मुझे मोनिका बेलुची बहुत पसंद है, लेकिन मैं उसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो यू हैव टू नो समबडी एज अ पर्सन। शादी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है। अच्छा, वो ऐसा करते हैं कि जो भी अभी कॉल पे थी मैं नाम भूल गई, कि इनकी शादी का फैसला ये तो नहीं करेंगे, ठीक है? इनकी वालदा ही फैसला करेंगे आपकी शादी का, है ना? वो तो यही सोचती हैं। वो यही सोचती हैं। वो क्या सोचती हैं उनसे पूछते हैं। और हमजा अली अब्बासी की वालदा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डर रहे हैं आप? ऐसी गंदी गंदी बातें हो रही थी आप। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आपका बेटा बहुत शरारती, कितनी गंदी गंदी बातें कर रहा है यहाँ पे, देखें आप। हाँ नहीं माशाल्लाह, ये आपका शो बहुत अच्छा है। आई लव यू, थैंक यू। आप कब आ रही है मेरे शो में, पहले ये बताएं। सिर्फ आप चाहिए मुझे अपने शो में। नहीं वैसे मैं कहती है सनम बड़ी प्यारी है। अम्मी 2-3 लोगों का ही कहती है। थैंक यू। अच्छा, और 2-3 लोग कैसी हैं आप? शुक्र है बेटे, तो आप ठीक है? आपको आज सुबह सुबह उठना पड़ा। अच्छा, वालदा उनको ये फिक्र है कि मेरा बेटा आज जल्दी उठ गया, है ना? उनकी नींद नहीं पूरी हुई होगी। अच्छा, बहुत ज्यादा वो, क्योंकि ये इनकी जो मोहब्बत वाली साइड है ना, वो एज यू कैन टेल ये ज्यादा बोलती नहीं है। और मुझे पसीना आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं जिंदगी में एक इंसान से डरता हूँ पूरी दुनिया में, और वो मेरी वालदा है। और आपने उनको ले लिया आज जी। अम्मी जरा बस अम्मी जरा ख्याल करना, टीवी पे हैं, लोग सुन रहे हैं, तो अम्मी आज आप जरा प्यार मोहब्बत से बात अम्मी आज आप सारे सीक्रेट्स इनके बताएं प्लीज। आज आपने हमजा की कोई बात नहीं रखनी। ये अभी सनम आप शादी की बातें कर रहे थे, ये मैं कभी शादी की बात करूं? अब मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज क्लियर आ रही है, हमें बिल्कुल सही आ रही है। तो मैं कभी घर में शादी की बात करती हूँ तो हमजा का ये जवाब होता है कि अभी इस मुल्क को ठीक करना है, अभी इस मुल्क के इदारों से करप्शन दूर करनी है, अभी इस मुल्क के लिए बहुत कुछ करना है, इस मुल्क के इदारों के लिए बहुत कुछ करना है, अभी शादी के लिए बहुत टाइम है, अभी आप इस प्रोग्राम को पेंडिंग करें, पहले ये चीजें ठीक कर रही हैं। तो आंटी कोई आएगी साथ में, वो भी साथ में मदद करेगी, वो रोकेगी थोड़ी कि नहीं करो ये सब काम? बस अभी मैं तो कहती हूँ, लेकिन इससे पहले मेरी ये ख्वाहिश थी कि ये एसपी बने, सीएसएस किया इसने, ट्रेनिंग की, ये पुलिस में जाए, लेकिन ये आंटी पंजाबी में बोल रहे हैं, आंटी पंजाबी में बोल रहे, लेकिन ये सुनता नहीं है मेरी बात। अब पंजाबी में गुस्से में जब आती है ना तो बस मैं तो चाहती सी पुलिस जावे, लेकिन मेरा कहना नहीं मने। ओके आंटी, आप अभी तक गुस्सा है कि ये मीडिया में क्यों आ गया, ये मतलब अपने सीएसएस किया है, जॉब करे? अभी तो सनम मैं थक गई हूँ, अभी तो मैं इसको कह के थक गई हूँ, लेकिन ये बड़ा इसका बहुत ख्याल है, बड़ा सोचता है, ये मुल्क के बारे में सोचता है। सही। बड़ी अम्मी ने जो शाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करने के लिए जोर लगा रही है।
सच बोलता है। अभी इसका आइडियल इमरान खान है, लेकिन इमरान खान भी अगर कोई ऐसी हरकत करता है, ये क्रिटिसाइज करता है कि ये क्यों किया है। अच्छा आंटी, आप चाहती हैं कि हमजा शादी कर ले, क्योंकि इनका जो आइडियल है, उन्होंने शादी कर ली, तो ये क्यों नहीं कर रहे? उन्हें 60 साल में जाके दोबारा की, उन्हें 60 साल में दोबारा जाके की। ये मेरी तो ख्वाहिश है, लेकिन ये आप ये समझें कि ये हमारे मुल्क में जो अब्दुल सत्तार ईदी साहब है ना, ये वो मेरे साथ उनका वो अब्दुल सत्तार ईदी साहब एक उम्र रसीदा अब्दुल सत्तार ईदी है, ये यंग एज में अब्दुल क्या बात है जी। नहीं जी, मैं ईदी साहब के पैर की जूती भी नहीं हुई ऐसा। ये तो आपको तो फख्र महसूस होता होगा अपने बेटे पे। सनम ये कहता है कि अब्दुल सत्तार ईदी एक शख्स का नाम नहीं है, अब्दुल सत्तार ईदी एक सोच का नाम है। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अंदर अब्दुल सत्तार ईदी साहब की मुझे लगता है रूह का कुछ हिस्सा इसके अंदर है। क्या बात है, इतनी अच्छी बातें मुझे क्यों नहीं कहती हैं अगर मैं आपके साथ बैठा होता। लेकिन इस बेटे को आपने जन्म दिया है, तो आप खुद कितनी बड़े दिल की मालका होंगी। आपके दिल में अपने मुल्क के लिए कितना प्यार होगा, उसका अंदाजा हमें हो सकता है। ये मैं अभी बता रही थी ARY वालों को कि मैं 10 साल नेशनल असेंबली की मेंबर रही हूँ। जी जी बिल्कुल। 95 में जज रही हूँ, जज बैंकिंग कोर्ट की जज रही हूँ माशाल्लाह। लेकिन मैं हमेशा मीडिया पे जाने से कतराती हूँ, इसलिए कि मैं मेरिट पे बात करना चाहती हूँ। जी जी। लेकिन मेरिट पे बात करना, अगर हुकूमत में थे हम लोग तो हुकूमती लोग पसंद नहीं करते थे कि जी आप इतनी स्टेट फॉरवर्ड बात करती हैं, हुकूमत को नुकसान होगा। लेकिन आपने आना है मेरे पास, मैं आपको बता रही हूँ। आप वादा करें अभी मेरे साथ, आप आएंगे मेरे शो में, आप जो बात करेंगी आपको पूरा टाइम दिया जाएगा। पक्की बात ना? वो सेंसर का बीपर है आपके पास, वो जो बीप कर देता है। क्यों? अगर इनको बुलाएंगे शो भी, गुस्से में आती नहीं है। ठीक है, हमारे दिल की बात होती है, हमारे पास पूरी आजादी है, आजादी इजहार की आजादी है। अच्छा सुने आंटी, आपने कभी आपने कभी हमजा की पिटाई की है? ये जब मैं 95 में, मुझे इसकी बात है कि याद आ रही थी अभी। बताएं हमें। मैं जब जज थी, मैं कोर्ट से आई तो ये उस वक्त 6th क्लास में था मेरे ख्याल में, कि 7th में था, तो ये नहा नहीं रहा था। तो मैंने इसको कहा कि नहाओ, तो इसने मुझे कहा कि नहीं मुझे अभी नहीं नहाना। तो फिर मैंने इसके मुंह पे एक स्लैप दिया कि नो अभी नहाओ। तो आगे से हमजा ने मुझे कहा कि आप घर में भी आके जज बन जाती हैं, आप तो सिर्फ अदालत में जज रहा करें। नहीं, मैं था थोड़ा सा गंदा बच्चा, मैं है ना, गंदे बच्चे थे। आंटी आपको पता है? जी हाँ जी हाँ। इसको स्लैप मेरी बात सुनो सनम, ये नहीं नहाया और ये रोया भी नहीं स्लैप खाने के बाद। मैं बचपन से ढीठ था वैसे। नो, इसने स्टैंड लिया इस बात के ऊपर कि नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा। मेरे पास वजह थी, मैं उस वक्त थोड़ा और खेलना चाहता था, फिर मैं नहा लेता जाके। अच्छा, एक जिद्दी बच्चा है ना, जिद्दी, अभी भी जैसे अकड़ के बैठा है शादी नहीं करूंगा, अम्मी भी चाहती है शादी करे, पूरा पाकिस्तान चाहता है शादी कर ले। नहीं है, जिद्दी बच्चा नहीं है, इसके अंदर मुल्क को ठीक करने का जज्बा है, जो अच्छी बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत सोचता है आंटी, ये बहुत सोचता है कि ये हमारे मुल्क के अंदर इतनी करप्शन है। बड़ी अम्मी ने तारीफ कर दी है मेरी। आज आपने इतनी तारीफ। एक सवाल आपसे, आप फजीला से ज्यादा प्यार करती हैं या हमजा से? दोनों से ही ठीक है। ये क्या बात ही नहीं ना, किससे थोड़ा सा ज्यादा करती हैं? मैं दोनों से प्यार करती हूँ। अच्छा, बच्चे से पूछे अम्मी ज्यादा अच्छी लगती है, अब्बू बेचारा परेशान हो जाता है कि मैं क्या करूं। हाँ, आप बताएं वैसे अम्मी की कोई एक बात जिस पे आप अम्मी से डरते क्यों हैं? मैं अम्मी से इसलिए डरता हूँ कि एक तो मेरे जो वालिद साहब थे वो हमेशा एक थोड़े से मदर, उनसे जरा दोस्ती भी थी। ठीक है। तो अम्मी जो है वो बचपन से बड़ी एक सख्त मिजाज बाप टाइप एक है। अभी तो बड़ी बात पहली दफा तारीफ सुनी है ना, मैंने बड़े अरसे बाद तारीफ सुनी है। बोले मुझे, मेरी वजह से आपको तारीफ।
लोग समझ रहे होंगे स्क्रिप्टेड है, मुझे खुद लग रहा है स्क्रिप्टेड है ये। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इनके लिए सब सरप्राइज। इनको बताया गया प्लीज उसकी तारीफ कर देना कोई। जल्दी से आप बताएं इनकी शादी कब होगी, इनकी पसंद की होगी, इनकी जरा लव लाइफ के बारे में बताएं। बिल्कुल, देखिए मैं तो इस हक में हूँ कि जो मैंने तो इसको कई दफा कहा है कि जो तुम जहाँ कहोगे मैं उधर शादी कर दूँ। ठीक है, आपको ये बताता है कि आजकल मुझे कौन कौन पसंद है? नहीं 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 नहीं, मेरे सामने इतनी इसकी मेरी अभी फ्रैंकनेस नहीं, इतना मजाक नहीं। इसके साथ अभी मेरा इतना मजाक नहीं है अभी के जाए कह सके। आंटी हमारे पास एक गेस्ट है, वो बताएंगे कि हमजा की शादी कब होगी। अभी मेरा फ्यूचर जरा बताने लगे। अम्मी जी आप सनम मैं नहीं बता सकता, मगर फिर भी मेरे पास एक जो कार्ड आया है, और क्यों आया है, किस लिए आया है, इसी साल एंड में मतलब जो टाइम होगा जाए दिसंबर और इसके बाद जनवरी फरवरी अगले साल का, इसमें होनी चाहिए इनकी शादी। मुझे नहीं पता इनके पास क्या, मुझे पिछले साल भी किसी ने कहा था, ठीक है, पिछले साल भी हो सकता है। अगर ये शादी नहीं भी होती तो ये पता चल जाएगा ये शादी कब कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, ये इनके पास सही है। मगर यहाँ साल में 2015 में 2015 का विंटर जो आएगा आखिरी वाला, मतलब इसकी बात नहीं कर रहा मैं, दिसंबर और जनवरी फरवरी 16 का, ठीक है, पता चल जाएगा। इनकी पसंद की शादी होगी, मैं ये बता सकता हूँ। क्या कहते हैं, पसंद की शादी होगी या नहीं बता सकते? शादी होगी। अच्छा अम्मी का जरा माइक ऑफ कर दें। नहीं अम्मी का माइक ऑफ नहीं करेंगे हम, अम्मी को सब सुनाएंगे। अम्मी टीवी पे बैठी है, उनका रिमोट उन्हीं के पास है। अच्छा चलो काम में बता दो। अम्मी आपकी आइडियल बहू क्या है, आप क्या चाहती हैं, किस तरह की आपकी बहू होनी चाहिए? देखे ना, मैं तो ये कहती हूँ कि बहू ऐसी होनी चाहिए जो घर को संभाले, हाँ। जो हमजा को खुश रखे, ठीक है, पढ़ी लिखी हो, वैसे मेरी तो प्रायोरिटी ये है कि उसको खूबसूरत हो, मैं तो कहती हूँ डॉक्टर हो, मेरी तो यही ख्वाहिश है कि मैं एक डॉक्टर से शादी करूँ। अच्छा क्यों डॉक्टर क्यों हो? नहीं देखिए जरा जो डॉक्टर्स होती हैं वो थोड़ी सी मैच्योर होती हैं, तो हमजा जो है ये घर की तरफ कम तवज्जो देगा, मुझे पता है, क्योंकि इसको मुल्क का फिक्र खाया जा रहा है, इसको मुल्क में करप्शन का फिक्र खाया जा रहा है। इसकी सारी डॉक्टर्स खुश हो गई होंगी। मैं ये चाहती हूँ कि इसकी बीवी थोड़ी सी मैच्योर हो, जो घर को संभाले। हाँ, क्योंकि ये तो मुल्क संभाल रहे होंगे, तो बेचारा कोई घर संभालने वाला भी हो। ये अपनी उम्र से ज्यादा सोचता है। इनकी उम्र क्या है अम्मी? अपनी उम्र से ज्यादा सोचता है। इनकी उम्र क्या है हमजा की? खुद भी हंस रही है। आपके सामने बैठा है। नहीं मेरी बात सुने, मैं तो इनसे पूछती हूँ भाई अब तुम कितने साल के हो गए? अच्छा अम्मी क्योंकि ये जिस वो उस बैकग्राउंड से है ना, उन्होंने स्ट्रगल भी इतनी की कि अम्मी को कोई बर्थडे का कॉन्सेप्ट नहीं है। चले आप बता दें। नहीं अम्मी मेरे से कभी पूछते गर्लफ्रेंड तू पैदा कदों है ऐसी? वैसे तुम्हें याद है? मैं कि अम्मी मैं कुछ 83 पैदा होया सी। अच्छा हाँ नहीं उस वक्त मैं हाउस अरेस्टेड सी, मैंने याद है बिल्कुल वो बड़ा ज्यादा टाइम हैगा सी। हाँ तो 83 पैदा होया सी। तो किहड़े महीने च होया सी? मैं कि जून है चम्मी। तो उनको बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं तो बच्चों से पूछती हूँ। अच्छा वो वैसे गर्लफ्रेंड तो पैदा कभी हुआ सी? कभी हुआ सी? मैं सच पूछ रही हूँ, आपका साल कहीं भी हमें नजर नहीं आया। नहीं आई वाज बोर्न इन आई एम 30 years old, I was born in 84 में। चले जी सिर्फ 30 इयर्स के हैं, अभी बहुत उम्र है शादी। मिडिल एज हो गई। नहीं अभी बहुत उम्र है शादी की, लेकिन सारी डॉक्टर्स अम्मी खुश हो गई होंगी, आपको दुआएं दे रही होंगी आज। देखिए सनम ये पहला जो कार्ड है ये मैंने इनकी अरेंज मैरिज के लिए या अम्मी की मैरिज के लिए कि उनसे हो सकती नहीं हो सकती, और इनकी ये अपनी शादी के लिए जो अपनी यानी कि पसंद की शादी के लिए। और इस घोड़े इस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ रोमांटिक ड्रीमर, ठीक है। और ये इस सवारी और सवारी में अगर आप फर्क करें तो ये सवारी ज्यादा अच्छी, ज्यादा बेहतर और कारगर है। दोनों सवारियां देखा जाए तो चांसेस किस चीज से इसके ज्यादा कि वो अपनी पसंद की शादी करेंगे और इसी साल के आखिर में हमें पता चल जाएगा कि किससे करेंगे। हो सकता है शादी हो जाए, हो सकता है शादी हो जाए। और आपने अपनी लव लाइफ के बारे में पूछना था, ब्रेक में तो पूछना था, ऑन एयर पूछेंगे?
नहीं वो पूछ ले लगता है सच्ची मोहब्बत हो गई है। नहीं क्योंकि पहला सवाल ये था जरा मेरी लव लाइफ के बारे में तो बताएं, किससे हुई है, कैसी है वो, देखने में कैसी है? देखें यार तो अम्मी को ऑफर करें यहाँ पर कैसी है मैं बता रहा हूँ देखने में कैसी। अम्मी पसंद कर ली हुई है? नहीं कोई पसंद नहीं की, कोई पसंद नहीं की। ऑनियन बताया मैं भेजूंगी आपको टेप। बहुत सारी खवातीन अच्छी लगती हैं अम्मी, आजकल एक के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है दिल में। वो वैसे ही एक आपको पसंद तो अच्छा, बहुत कैसी है देखने में, कैसी है? ये बड़ी ज्यादती की बाल लंबे छोटे, मैं कभी ना आता शो पे। बाल लंबे छोटे हैं या बहुत लंबे हैं? कमर जितने हैं? देखिए आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं तो ये आंखें छोटी है बड़ी है, बादामी आंखें। मीडिया डिसइंफॉर्मेशन फैलाता है और